कर्ज, सूखा और हक की जंग। मेवात क्यों पिछड़ा? यह मेवात है। ये कहानी सिर्फ जमीनों की नहीं है। ये कहानी उस दर्द की है जो पीढ़ियों से मेवात के सीने में दबाई गई है। एक जमाना था जब मेव मेहनत से जमीन सींचते थे और एक दौर आया जब कर्ज, सूखा और अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी जड़ों को खोखला कर दिया और वही जमीन गिरवी हो गई। ब्रिटिश अफसर विल्सन ने 1890 के दशक में लिखा था, मेव हाथ मुंह चलाकर जीते हैं। शादी, ब्याह, जनाजों और छोटी छोटी चीजों में इतना खर्च करते हैं कि सूखा आते ही कर्ज में डूब जाते हैं। इसी कारण 1910 तक 40% मेवों की जमीनें बनियों के पास गिरवी हो चुकी थी। ब्याज 60% सालाना, फसल आती नहीं थी और कर्ज बढ़ता जाता था। बारिश कब होगी कोई नहीं जानता था। सूखा आता, मवेशी मरते और लगान फिर भी भरना होता। न बचत थी न सहारा, बस कर्ज पर कर्ज। सर माल्कम डार्लिंग, जो जमीन के मामलों के बड़े अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने सन 1916 में लिखा, मेवों की हालत सबसे खराब है। फसल आती है तो बनिया सीधा खेत पर पहुंच जाता है। मेवाती किसान के पास बस पेट भरने लायक ही बचता है। रेवाड़ी के अहीरों पर जितना कर्ज था वो लगान से 6 गुना था, लेकिन मेवों पर कर्ज था 30 गुना ज्यादा। यानी किसान किसान नहीं रह गया, बस कर्ज का गुलाम बन गया। समय बदला, हुकूमत बदली, पर आर्थिक जंजीरें नहीं टूटी। आजादी के बाद भी मेवात तरक्की की दौर में पीछे छूटता गया और अब नए रूप में मेवात में वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। आज भी मेवों की कमाई का बड़ा हिस्सा जाता है शादियों की फिजूल खर्ची में, दहेज और दिखावे में, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, गुटखा और नशे में, बिना जरूरत की चीजों पर खर्च और जिंदगी भर का कर्ज। पहले मेवात में जमीनें गिरवी रखी जाती थीं, अब वो सीधे बेच दी जा रही हैं और फिर कहते हैं मेवात पिछड़ा हुआ है। अगर इतिहास से सबक लें तो यही सीखा जा सकता है, खर्च की बजाय बचत, नशे की बजाय शिक्षा, दिखावे की बजाय सोच। एक पीढ़ी बदलेगी तो पूरा मेवात बदलेगा। अब भी वक्त है बचाने का, संभलने का और संभलने का, वरना अगली पीढ़ी को जमीन नहीं सिर्फ कहानी मिलेगी।